एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि टर्बो ग्रैनी बोलती है कि तुम्हारी बॉल्स मेरी स्पिरिट एनर्जी मेम्ब्रेन में छुपे हुए हैं और वो एक तरह की गोल्डन बॉल्स हैं जो कि 5 सेंटीमीटर की है, तो इसलिए वो तुमको चमकते हुए जरूर दिखेंगे। और तभी वो करण बोलता है कि पर लेकिन हमको तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। और मोमो बोलते हैं क्या तुम मजाक कर रही हो, हम इतनी छोटी सी चीज को कैसे ढूंढ सकते हैं। और टर्बो ग्रैनी बोलते हैं कि अगर तुमने हर जगह पर देख ही लिया है तो इसका मतलब तो ये है कि उसको किसी ने चुरा लिया है। उन बॉल्स के अंदर बहुत ही पावरफुल लाइफ फोर्स रहती है, तो इसलिए गोस्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर वो ऐसी चीजों को इकट्ठा करेंगे तो वो दोबारा से जिंदा हो सकते हैं। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से इविल स्पिरिट ह्यूमंस के ऊपर अटैक करती है। और मोमो बोलते कि ये तो बहुत बुरी बात है, अगर किसी ने उसको चुरा लिया होगा फिर तो हम उसको कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। और टर्बो ग्रैनी बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता। और हम देखते हैं कि ओकारोन और मोमो मारने लग जाते हैं उसको। और टर्बो ग्रैनी बोलती है कि जो तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो मैं इसको कभी नहीं भूलूंगी, तो चलो अब हम घर चलते हैं और इसके बारे में सोल्यूशन ढूंढते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा बोलती है कि क्या तुमको वो मिले, और मोमो बोलते कि नहीं, और ग्रैंडमा बोलते कि हमारे पास इस चीज का कोई क्लू नहीं है, तो इसके लिए फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, मैं अपने फ्रेंड से पूछती हूँ, शायद से उनके पास कोई बॉल्स को लेकर इन्फॉर्मेशन ही हो। और हाँ करण, तुम ये मत भूलना कि टर्बो ग्रैनी की पावर्स तुम्हारे अंदर अभी भी है, चाहे वो इस टाइम कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है पर लेकिन फिर भी वो पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अगला दिन हो जाता है और वो करुण क्लास में जा रहा होता है और तभी एक लड़का उसको बोलता है कि क्या तुम मोमो को डेट कर रहे हो। और वो करुण बोलता कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो लड़का बोलता कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम उसको हमारे साथ इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाते, मोमो बहुत ही ज्यादा क्यूट है ना, तो इसलिए मैं हमेशा से उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। और वो करुण अपने मन में सोचता कि एक सेकंड, मोमो तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, उसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं तो ये बात सोचकर खुश था कि मैंने अपना पहला दोस्त बना लिया है। और जब इस बंदे ने मेरे साथ इस बारे में बात की तो तब मैंने नोटिस किया कि मोमो तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मोमो मेरी दोस्त है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। और वो लड़का बोलता है कि चलो तुम मुझे बताओ, क्या तुम उसके साथ कभी सोए हो? यहाँ पर बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं कि उसको पटाना बहुत ही ज्यादा आसान है। और ओकरन बोलता है कि ये किसने बोला है? और वो लड़का बोलता है कि किसको पता है कि ये चीजें कितनी ज्यादा सच है, तो चलो फिर हमारी हेल्प कर दो। और हम देखते हैं कि ओकरन गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे जल्दी बताओ ये अफवाह किसने फैलाई है। और वो लड़का बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो? और हम देखते हैं कि ओकरन तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ओकरन बोलता है कि मैं ये तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये रूमर्स कौन फैला रहा है, मोमो तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए इस तरह की अफवाह फैलाना बंद करो। और वो लड़का बोलता है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है और मैं ये बात समझ गया हूँ, तो इसलिए प्लीज मुझको छोड़ दो। और हम देखते हैं कि ओकरन सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है और वो खुद को शांत करने की ट्राई कर रहा होता है। और तभी बैग में से टर्बो ग्रैनी निकलती है और वो बोलती है कि मुझे लगता है कि तुमको इस बारे में परेशानी हो रही है। और हम देखते हैं कि ओकरन टर्बो ग्रैनी को लेकर बाहर चला जाता है और टर्बो ग्रैनी बोलती है कि मैं पिछले 100 सालों से स्कूल नहीं आई हूँ और मुझे ये चीज देखकर बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत ज्यादा साफ है। और ओकरन बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमको तो मोमो के घर पकड़ कर रखा गया था ना। और टर्बो ग्रैनी बोलते है कि मोमो की ग्रैंडमा ने बोला था कि एक बिल्ली को आजाद रहना चाहिए, क्योंकि मैं तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर लेकिन यहाँ पर तो ये चीज इम्पोर्टेंट है कि तुमको इस बारे में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगता है कि वो पावर तुम्हारे लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम वो पावर मुझे दोबारा दे सकते हो? और मैं तुमसे वादा करती हूँ जैसे मुझे मेरी पावर मिल जाएगी मैं तुमको छोड़कर चली जाऊँ। और ओकरन बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, उससे पहले तुमको मुझे मेरी बॉल्स वापस करनी पड़ेंगी, और वैसे भी मैं इस डील को एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मोमो आ जाती है और ओकरन टर्बो ग्रैनी के बारे में मोमो को बताने लगता है, पर लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी उसको चुप रहने के लिए बोलती है। और हम देखते हैं कि ओकरन मोमो को देखकर थोड़ा शर्माने लगता है और तभी मोमो बोलते हैं क्या हुआ तुमको, तुम उधर मुंह करके क्यों खड़े हो, मेरी तरफ देखो। और हम देखते हैं कि ओकरन शर्माने लगता है और वो जाने लगता है और ओकरन भागने लग जाता है और मोमो भी उसका पीछा करने लग जाती है। और टर्बो ग्रैनी बोलते कि चलो अब कैंपस लाइफ को एंजॉय किया जाए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मोमो की फ्रेंड मोमो को बोलती है कि क्या हुआ मोमो, तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई है? और मोमो बोलती कि किसी वजह से मुझे अवॉइड कर रहा है वो, और मुझे इसी बात पर गुस्सा आ रहा है। और हाँ मैं तुमको ये बता दूं कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और उसकी फ्रेंड बोलते कि वो तो बहुत अच्छा लड़का है। और मोमो बोलते कि तुमको ऐसा क्यों लगता है? और मोमो की फ्रेंड बोलते कि मुझे क्लास सी की मेरी फ्रेंड ने बताया कि ओकरन उन लड़कों के साथ लड़ा है जो तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहे थे। और मोमो बोलती कि ये तुम क्या बोल रही हो? और वो बोलते कि कोई तुम्हारे बारे में रूमर्स फैला रहा था जिस वजह से उसको गुस्सा आ गया था। और मोमो बोलती कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर वो
मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। और तभी हमको आयरा का सीन दिखाया जाता है और वो बोलती है कि मैं कितनी ब्यूटीफुल लड़की हूँ, सिर्फ हॉल में वॉक करने में ही सभी मेरी तरफ ही देख रहे हैं। मैं प्रीटी नहीं हूँ, बल्कि मैं जब इन बेवकूफों को स्माइल देती हूँ तो इनको लगता है कि मेरे जैसी ब्यूटीफुल लड़की इनको पसंद करती है और इसी वजह से ये लोग अपनी जिंदगी खुशी से जी सकते हैं। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कि खूबसूरत भी है और दयालु भी है, पर लेकिन मेरी जैसी परफेक्ट लड़की को भी एक चीज पर गुस्सा आता है। मैंने मोमो के खिलाफ अफवाहें फैलाई थी, पर लेकिन वो भी अच्छे से काम नहीं किया और इस चीज पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। किसी को भी नहीं पता चल रहा है कि वो लड़की एक डीमन है। जब उसने मेरे सर पर टब फेंका था तो तब मैंने साफ साफ देखा था कि उसके पीछे एक डीमन का पंख था। मुझे पूरा यकीन है कि मोमो ही एक डीमन है। अगर मैं ऐसी चीजें देख सकती हूँ कि इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले ने मुझे खुद चुना है। मैं ये जानती थी कि ऐसा जरूर होगा क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ और इसका प्रूफ ये है कि मुझे ये आसमान से गोल्डन बॉल मिली थी और इस चीज का मतलब तो एक ही बनता है कि मुझे इस दुनिया को डीमन से बचाना होगा। तो इसलिए मैं ये जरूर करूंगी क्योंकि मैं ब्यूटीफुल हूँ। और तभी हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब टर्बो ग्रैनी मरी थी तब वो आयरा के पास एक ऊपर से गोल्डन बॉल गिरी थी, जिसको पकड़ते ही आयरा को भी वो सारी चीजें दिखने लगी जो मोमो और ओकर उनको दिख रही थी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आयरा की फ्रेंड बोलती है कि आयरा जो तुमने हमसे सामान मंगवाया था हम वो ले आई है। और आयरा बोलती है कि अच्छा हुआ कि हमको ये सारी चीजें मिल ही गई, तो चलो अब दुनिया को बचाया जाए क्योंकि भगवान ने मुझे इसीलिए चुना है। और आयरा की दोस्त बोलती है कि हमको तुम पर विश्वास है क्योंकि तुम हमारी दोस्त हो, लेकिन तुम कुछ पिछले दिनों में काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही हो और जो हम करने वाले मुझे नहीं लगता कि वो एक नॉर्मल चीज है। और तभी आयरा एक खिड़की से बाहर देखती है और वो बोलती है कि एक सेकंड वो देखो, एक औरत रेड ड्रेस में बाहर खड़ी हुई है। और हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड्स को तो कुछ भी नहीं वहाँ पर दिखाई देता है। और आयरा बोलती है कि पक्का ये कोई फैमिलियर है जिसकी मदद से मोमो हमारे ऊपर नजर रख रही है, तो चलो फिर इससे छुपते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं और आयरा उनके सामने अच्छे होने का नाटक कर रही होती है और अपनी फ्रेंड्स को वो उस मिशन को स्कूल के बाद पूरा करने के लिए बोलती है। और हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी ये सब कुछ देख रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि मोमो, ओकरुन और टर्बो ग्रैनी छत पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और मोमो बोलते कि ओकरुन मुझे इस तरह इग्नोर करना बंद करो और मेरी तरफ देखो। और ओकरुन बोलता कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस टाइम टर्बो ग्रैनी के ऊपर नजर रख रहा हूँ ताकि वो कहीं भाग ना जाए। और टर्बो ग्रैनी बोलते कि तुम चाहे मुझे देखते ही रहो पर लेकिन तुम फिर भी मुझे रोक नहीं पाओगे। और मोमो बोलते कि एक सेकंड, तुम स्कूल में क्या कर रही हो? और टर्बो ग्रैनी बोलते कि मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूं? और मोमो बोलते क्योंकि तुम मुझसे हार गई हो। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर टर्बो ग्रैनी गुस्सा हो जाती है और वो मोमो के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि ओकरुन तो उसको पकड़ लेता है। और ओकरुन बोलता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। टर्बो ग्रैनी ने बोला है कि उसने एक अजीब सी लड़की को देखा है, क्या तुम उसके बारे में बात नहीं करना चाहती मोमो? और टर्बो ग्रैनी बोलते कि ऐसा मत सोचो कि मैं स्कूल में इधर उधर घूम रही थी, मैं पूरे दिल से इसकी बॉल्स को ढूंढने में लगी हुई थी। और मोमो बोलते कि तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुम उसको स्कूल में ढूंढ सकती हो? और ओकरुन बोलता है कि क्या पता हमको इस चीज में फायदा हो जाए, क्या पता किसी भूत की जगह किसी ह्यूमन ने उसको उठा लिया हो। टर्बो ग्रैनी बोलती कि वो बाहर से एक गोल्डन बॉल की तरह दिखाई देती है तो इसलिए उनको कोई भी उठा सकता है और अगर किसी ह्यूमन ने उसको उठाया है हो सकता है कि उसकी स्पिरिट एनर्जी जाग जाए और वो भूतों को देखना स्टार्ट कर दे। जब एक ह्यूमन भूतों को देखना शुरू कर देता है और तब इस चीज का मतलब यही होता है कि भूत भी उसको देख सकते हैं और इस चीज का रिस्क भी बहुत होता है कि कहीं भूत उस ह्यूमन के ऊपर अटैक ही ना कर दे। और मोमो बोलते कि ये तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुमने हमको इस चीज के बारे में पहले क्यों नहीं बताया था? और वो अजीब सी लड़की कौन थी? और टर्बो ग्रैनी बोलते कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता पर लेकिन मैं स्कूल के बाद उससे बात करूंगी। और हम देखते हैं कि आयरा अपने मन में सोचती है कि मुझे नहीं पता कि मोमो की पावर्स कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं पता है कि मैं उसको क्रॉस और बाइबल की मदद से हरा सकती हूँ कि नहीं, और ऊपर से तो उसकी एक यहाँ पर साथी भी है, क्या मैं उसको हरा पाऊंगी? और वो रेड ड्रेस वाली औरत तो मेरी तरफ ही बढ़ रही है। और हम देखते हैं कि आयरा मोमो को स्कूल के बाद बात करने के लिए बुलाती है और मोमो अपने मन में सोचती है कि ये तो वही लड़की है जिसके ऊपर मैंने टब फेंका था, क्या इसने कुछ नोटिस किया है? मुझे लगता है कि इससे मुझे बात कर लेनी चाहिए ताकि चीजें ज्यादा ना बिगड़े। और मोमो बोलते कि ओकरुन तुम उसको अकेले जाकर ढूंढो, मैं तुमको थोड़ी देर में मिलती हूँ। और ओकरुन अपने मन में सोचता है कि इसी चीज की तो प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले उनको ढूंढ पाऊंगा। और तभी टर्बो ग्रैनी बोलती है कि ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। और हम देखते हैं कि आयरा मोमो को लेकर एक जगह पर चली जाती है जहाँ पर आयरा की सहेलियां मोमो को पकड़ लेती हैं और आयरा क्रॉस और बाइबल की मदद से उस डीमन को बाहर निकलने के लिए बोलती हैं और इस चीज में उसको अपने दोस्तों की भी मदद करने के लिए बोलती है। और हम देखते हैं कि मोमो अपनी साइकी पावर्स का यूज करके उसकी दोनों सहेलियों को दूर फेंक देती है और आयरा बोलती है कि देखो यही है उस डीमन के पंख, अब मेरे पास कोई चांस नहीं बचा है, जो ये मुझे हेवन से गोल्डन बॉल
बॉल मिली है, मैं इसकी मदद से इसको हरा दूंगी। और मोमो बोलते कि क्या ये बॉल तुम्हारे पास है, क्या तुमको इस बॉल के बारे में पता है। और आयरा बोलते कि ये बॉल मैं तुमको नहीं दूंगी क्योंकि ये बॉल मुझे ऊपर वाले ने दी है ताकि मैं इस दुनिया को बचा सकूं। और मोमो बोलती कि चुप कर जाओ, ये तो ओकारुन की बॉल्स हैं, जल्दी से इसे वापस दो। और आयरा बोलते कि इस पवित्र चीज के बारे में बात करना बुरी बात है। और मोमो बोलते कि तुमको इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, किसी की बॉल्स को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और तभी वहाँ पर ओकारुन आ जाता है। और मोमो बोलते कि ओकारुन अच्छा हो तुम यहाँ पर आ गए हो, देखो इस लड़की के पास ही वो बॉल्स है तुम्हारी। और यही वो लड़की है जिसके बारे में टर्बो ग्रैनी बात कर रही थी। और ओकारुन बोलता है कि ये वही है, ये वही लड़की है जिसको एक डरावनी औरत टारगेट कर रही है। और तभी हम देखते हैं कि एक घोस्ट आकर आयरा को पकड़ लेती है और वो बोलती कि आखिरकार मैंने तुमको पा ही लिया आयरा, मैं कब से इस चीज का इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे देख सको, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। और हम देखते हैं कि वो घोस्ट उसको लेकर वहाँ से जाने लगती है। और मोमो बोलती है कि ओकारुन इसको संभालो। और हम देखते हैं कि ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो उसके अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर जाती है। और ओकारुन बोलता है कि ये कितनी दिक्कत वाली बात है, मैं तो घर जाना चाहता हूँ। और ये चीज बोलकर वो उस घोस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो ओकारुन को मुंह में ही डाल लेती है। और वो बोलती कि मैं तुमको कभी भी आयरा को ले जाने नहीं दूंगी। और हम देखते हैं कि मोमो ओकारुन को बचाने लगती है, पर लेकिन वो तो मोमो को लात मारकर दूर फेंक देती है और ओकारुन को पूरा खा जाती है। और वो घोस्ट बोलती कि मैंने 10 साल से इस चीज का इंतजार किया कि तुम मुझे देख पाओ। और आयरा बोलती कि क्या तुम मोमो के साथ नहीं हो। और वो घोस्ट बोलते कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमको कोई आइडिया नहीं है कि मुझे तुमसे कितना ज्यादा प्यार है। उस दिन तुमने मुझे अपनी माँ कहा था, मैं उस दिन बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे ये कहा था, क्या तुम मुझे फिर से माँ बोल सकती हो। और तभी मोमो बोलती कि हे बुढ़िया ओकारुन को वापस दो, क्या ह्यूमंस के ऊपर अटैक करना रूल्स के खिलाफ नहीं है। और वो घोस्ट बोलती कि तुम तो एक के बाद एक आते ही जा रहे हो, क्या तुमको दिख नहीं रहा है कि हमारी कितनी प्यारी रीयूनियन चल रही है। और तभी आयरा बोलती कि मोमो ये क्या चल रहा है और ये है कौन, क्या तुम भी डेविल्स के अगेंस्ट लड़ रही हो, अगर ऐसी बात है तो फिर हमको इसको इकट्ठे मिलकर हरा देना चाहिए। और मोमो बोलती कि ये तुम क्या बोल रही हो। और तभी टर्बो ग्रैनी बाहर आती है और वो बोलते कि अच्छा हुआ कि मैं बच गई हूँ, नहीं तो मेरा तो अभी बढ़ता ही बन जाता। और टर्बो ग्रैनी बोलते कि अब मुझे पूरा यकीन है कि ये तो एक्रोबैटिक सिल्क की है। और मोमो बोलते कि एक सेकंड, ये तो मेरी दोस्त का फोन है, क्या तुम उसके फोन को चुरा कर उसके ऊपर रिसर्च कर रही हो। और मोमो बोलते कि तुम भी तो एक घोस्ट हो, क्या तुमको इसके बारे में पता नहीं है। और टर्बो ग्रैनी बोलती कि मैं ऐसे छोटे मोटे घोस्ट में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। और तभी आयरा बोलते कि मुझे भगवान ने खुद चुना है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, तो इसलिए मैं तुम जैसे मॉन्स्टर को हरा दूंगी। और तभी सिल्की बोलते कि ये तुमने मुझे क्या कहा है अभी। और ये चीज बोलकर वो उसको खा जाती है। और मोमो बोलते कि ऐसा करना बंद करो बेवकूफ, ये सभी लोग तुम्हारा खाना नहीं है। और सिल्की बोलते कि ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी ही वजह से आयरा इतनी ज्यादा बदमाश बन गई है, आयरा ने मुझे मॉन्स्टर कहा है, वो ऐसा कभी नहीं बोल सकती है मुझे। और ये चीज बोलकर वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। और मोमो बोलते कि टर्बो ग्रैनी जल्दी से मेरे हाथ खोलो। और टर्बो ग्रैनी ट्राई करती है पर लेकिन उससे नहीं खुलता है। और मोमो बोलते कि मेरी मदद करो, सिल्की ने ओकारुन को खा लिया है, मैं अकेले कैसे संभाल सकती हूँ इसको। और टर्बो ग्रैनी बोलते कि ये सारी तुम लोगों की ही गलती है क्योंकि तुम लोगों ने मेरी पावर छीन ली है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम देखते हैं कि सिल्की अपने बालों की मदद से मोमो का गला दबाने लग जाती है और वो बोलती है कि ये सारी तुम्हारी ही गलती है, चलो जल्दी से मुझसे माफी मांगो। और मोमो बोलते कि तुम तो एक बेवकूफ हो। और ये चीज सुनकर सिल्की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको जमीन पर बहुत जोर जोर से मारने लगती है। और सिल्की बोलती कि अब तुमने मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी है, वैसे तो ये चीज आयरा को बोलनी चाहिए थी, पर लेकिन अगर तुम मुझे मॉम बोलोगी तो मैं तुमको माफ कर दूंगी, तो चलो फिर जल्दी से बोलो। और हम देखते हैं कि मोमो उसको गाली देती है और हम देखते हैं कि सिल्की तो उसको खाई जाती है। और वो रोते हुए बोलते कि मेरा बच्चा कहाँ पर है। और टर्बो ग्रैनी बोलते क्या तुमने उसको भी खा लिया। ए मेरी बात सुनो, अगर तुम उनको छोड़ देती हो तो मैं तुमको माफ कर दूंगी। और सिल्की बोलते कि तुम कौन और मुझसे इस तरह बात मत करो, मुझसे तुम तमीज से बात करो क्योंकि मेरे पास तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। और टर्बो ग्रैनी बोलती कि मुझे लगता है कि तुम मरना चाहती हो। और टर्बो ग्रैनी बोलते कि तुम तो बेवकूफ हो क्योंकि तुमने मोमो के साथ साथ अपने बालों को भी खा लिया है। और हम देखते हैं कि सिल्की अंदर से जलना शुरू कर देती है। और सिल्की बोलती कि तुमने मेरे साथ क्या किया है बिल्ली। और टर्बो ग्रैनी बोलती कि जो क्रॉस उस लड़की ने पकड़ा हुआ था वो तो असल में एक लाइटर था और उसी की हेल्प से मोमो ने तुम्हारे बालों को आग लगा दी। और वैसे भी तुम्हारे पेट में तो कुछ जलने के लिए था ही नहीं, पर लेकिन तुमने अपने बाल खुद खा लिए जिस वजह से तुम्हारे बालों को आग लग गई। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। और हम देखते हैं कि सिल्की आयरा मोमो और ओकारुन को बाहर निकल देती है। और ओकारुन बोलता कि मोमो ये तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। और मोमो बोलते कि तुमको इस चीज से प्रॉब्लम ही क्या है, तुम तो सबसे पहले ही खा लिए गए थे और अब जब तुम छूट ही गए हो चलो इस सिल्की को मजा
दिखाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद है तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूं। और आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं और एनीमे एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।